लोग उसे बस एक अजीब बूढ़ा आदमी समझते थे जो खुद से बातें करता रहता है, लेकिन रियलिटी ये थी कि वो असैसिन वर्ल्ड का सबसे डेंजरस मॉन्स्टर था। उसकी एक खास बात थी, जहाँ भी किलिंग इंटेंट महसूस होता वो तुरंत अटैक कर देता, फिर चाहे सामने इंसान हो या सिर्फ एक मच्छर। इसीलिए बाकी असैसिन्स कहते थे उसे सिर्फ वो खुद ही मार सकता है। उसी समय ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन को मिशन मिला था 4 डेंजरस डेथ रो क्रिमिनल्स को खत्म करने का, और ऑर्डर की सबसे क्रेजी मेंबर ओसरागी तो लिटरली प्रे कर रही थी कि उसका सामना उन्हीं क्रिमिनल्स से हो जाए। और जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो, अगले ही पल उसकी मुलाकात व्हाइट हेयर क्रिमिनल से हो गई। फाइट शुरू होते ही ओसारगी सीधे टेलीपोर्ट जैसी स्पीड में उसके पीछे पहुंची और उसे जमीन पर पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो क्रिमिनल नॉर्मल इंसान नहीं था। अचानक उसके शरीर से लंबे स्पाइक्स निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बोन्स ही हथियार बन चुकी हों। लेकिन ओसारगी डरने की बजाय बस उसे घिन से देख रही थी। कुछ देर बाद क्रिमिनल ने उसका वेपन दूर फेंक दिया। अब पहली बार ओसारगी सीरियस हुई। वो लगातार एनिमी के अटैक्स डॉज करते हुए ऑब्जर्व कर रही थी। उसे समझ आ गया कि उसके शरीर के अंदर कई हिडन ब्लेड्स छुपे हैं। लेकिन तभी अचानक एक चर्च बेल की आवाज गूंजी और अगले सेकंड क्रिमिनल हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। फिर ओसारगी धीरे धीरे उसकी तरफ चली, जैसे उसे पहले से पता हो कि जीत उसी की होने वाली है। लेकिन तभी क्रिमिनल ने अचानक स्नीक अटैक कर दिया और उसके हाथ को आर पार छेद दिया। उसे लगा अब फाइट खत्म, लेकिन अगले ही सेकंड ओसारगी ने उसी घायल हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर एक मॉन्स्टर लेवल किक सीधे उसके चेहरे पर। अब क्रिमिनल पूरी तरह पैनिक में था। उसके सारे अटैक्स ओसारगी आसानी से ब्लॉक कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान से नहीं बल्कि दीवार से लड़ रहा हो। आखिर में वो चिल्लाने लगा, मैं सिर्फ प्यार चाहता था। तब पता चला कि वो अपने पसंदीदा लोगों को सिर्फ खुद के लिए रखना चाहता था, इसीलिए वो अपने ही करीबियों को मार देता था। लेकिन ओसारगी के लिए ऐसे लोगों को खत्म करना ही उसका रीजन टू लिव था, और अगले ही पल उसने बिना इमोशन दिखाए उसे खत्म कर दिया।